मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह समझता है कि वह जाग रहा है, लेकिन यदि तुम अपने जीवन को थोड़ी गहराई से देखो तो पाओगे कि तुम्हारा अधिकांश जीवन नींद में बीतता है। आंखें खुली रहती हैं, शरीर चलता है, काम करता है, बातें करता है, निर्णय लेता है, लेकिन भीतर कोई जागा हुआ नहीं होता। जीवन एक यंत्र की तरह चलता रहता है। बुद्ध एक दिन संध्या के समय प्रवचन दे रहे थे। वातावरण अत्यंत शांत था। अस्त होते सूर्य की सुनहरी किरणें धरती को आलोकित कर रही थीं। दूर पक्षियों का कलरव धीरे धीरे मौन में विलीन हो रहा था। उसी समय एक राजा बुद्ध के प्रवचन को सुनने आया। वह सबसे आगे बैठा था। बुद्ध बोल रहे थे, लेकिन अचानक उनकी दृष्टि राजा के पैर के अंगूठे पर टिक गई। राजा का अंगूठा लगातार हिल रहा था। बुद्ध मौन हो गए, सभा भी मौन हो गई। राजा ने देखा कि बुद्ध उसके अंगूठे को देख रहे हैं। वह घबरा गया। तुरंत उसने अंगूठा रोक लिया। बुद्ध फिर बोलने लगे। कुछ देर बाद वही घटना फिर हुई। अंगूठा फिर हिलने लगा। बुद्ध फिर रुक गए। यह क्रम कई बार चला। अंततः राजा से रहा नहीं गया। उसने पूछा, भगवान, आप मेरे अंगूठे को क्यों देखते हैं? आप बार बार प्रवचन क्यों रोक देते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि यह अंगूठा क्यों हिल रहा है। राजा ने उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। जब आपकी दृष्टि उस पर जाती है तभी मुझे याद आता है कि वह हिल रहा है। मैं उसे रोक देता हूं, फिर थोड़ी देर बाद भूल जाता हूं और वह फिर अपने आप चलने लगता है। यही मनुष्य की पूरी कहानी है। तुम सोचते हो कि तुम जी रहे हो, लेकिन तुम केवल आदतों में जी रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम निर्णय लेते हो, लेकिन अधिकांश निर्णय तुम्हारी पुरानी प्रोग्रामिंग लेती है। तुम सोचते हो कि तुम प्रेम करते हो, क्रोध करते हो, दुखी होते हो, प्रसन्न होते हो, लेकिन इनमें से अधिकांश घटनाएं तुम्हारे भीतर अपने आप घटती रहती हैं। तुम केवल बाद में उनके बारे में जान पाते हो। यही अचेतनता है और यही संसार का सबसे बड़ा रोग है। बुद्ध ने राजा से कहा, जब तुम्हें अपने ही अंगूठे के हिलने का पता नहीं चलता, तब किसी दिन तुम्हारा हाथ किसी की हत्या भी कर सकता है और तुम्हें उसका भी पता नहीं चलेगा। राजा चौंक गया, लेकिन बुद्ध सत्य कह रहे थे। मनुष्य जब क्रोध में होता है तो वह वास्तव में स्वयं नहीं होता। उस समय शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रक्त का प्रवाह बदल जाता है, चेतना सिकुड़ जाती है, विवेक समाप्त हो जाता है। बाद में जब क्रोध उतर जाता है तब वही व्यक्ति पछताता है। वह कहता है, मुझसे यह कैसे हो गया? सच तो यह है कि उसने नहीं किया, उसके भीतर की अचेतनता ने किया। यही कारण है कि बुद्ध संघर्ष नहीं सिखाते। यदि तुम क्रोध से लड़ोगे तो क्रोध और शक्तिशाली होगा। यदि तुम वासना से लड़ोगे तो वासना और गहरी हो जाएगी। यदि तुम भय से लड़ोगे तो भय और फैल जाएगा। संघर्ष ऊर्जा देता है। जिससे तुम लड़ते हो उसे तुम अपनी शक्ति दे देते हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मत लड़ो, केवल देखो। देखना ही परिवर्तन है। जैसे ही तुम किसी चीज को पूरी जागरूकता से देखते हो, उसका अंधकार समाप्त होने लगता है। अंधकार को हटाने के लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता, केवल दीपक जलाना पड़ता है। जागरूकता वही दीपक है। मनुष्य का पहला कदम शरीर से प्रारंभ होता है। चलो तो जानकर चलो, बैठो तो जानकर बैठो, खाओ तो जानकर खाओ, सांस लो तो जानकर सांस लो। तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुमने जीवन में कभी सचमुच भोजन नहीं किया। भोजन करते समय मन कहीं और होता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी किसी चिंता में। तुम भोजन नहीं कर रहे होते, केवल शरीर भोजन ग्रहण कर रहा होता है। इसी प्रकार चलना भी यांत्रिक हो गया है। तुम सड़क पर चलते हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कितने कदम चले। यदि कोई पूछे कि रास्ते में कितने पेड़ थे, कितने पक्षी दिखाई दिए, हवा कैसी थी, तुम उत्तर नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम वहां थे ही नहीं। तुम्हारा शरीर वहां था, तुम कहीं और थे। और यही विभाजन दुख का मूल कारण है। जब चेतना शरीर में उतरने लगती है तब एक अद्भुत परिवर्तन प्रारंभ होता है। शरीर हल्का होने लगता है, उसमें सहजता आती है, चलना नृत्य बन जाता है, बैठना ध्यान बन जाता है,
सांस लेना प्रार्थना बन जाती है, चेहरे पर बिना किसी प्रयास के शांति उतरने लगती है, आंखों में करुणा आ जाती है, वाणी में मधुरता आ जाती है, क्योंकि भीतर पहली बार कोई जागा है। याद रखो, जागरूकता का अर्थ अपने ऊपर नियंत्रण करना नहीं है। नियंत्रण दमन है, जागरूकता प्रकाश है। दमन में हिंसा है, जागरूकता में प्रेम है, और प्रेम ही रूपांतरण की सबसे बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे शरीर पूरी तरह जागृत हो जाता है। तब तुम सोते हुए भी अपने शरीर के प्रति सजग रहते हो। करवट बदलते समय भी भीतर कोई साक्षी जागता रहता है। यही साधना का प्रथम द्वार है। जो इस द्वार को पार कर लेता है वह दूसरे द्वार के योग्य हो जाता है। दूसरा द्वार है मन। अब तक तुम शरीर को देख रहे थे, अब विचारों को देखना है। विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें रोकना नहीं, उन्हें बदलना नहीं, सिर्फ देखना है। आकाश बादलों से नहीं लड़ता, वह केवल उन्हें गुजरने देता है। तुम्हारी चेतना भी आकाश है, विचार केवल बादल हैं। वे आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। यदि तुम उनसे जुड़ जाते हो तो तूफान बन जाते हैं। यदि तुम केवल देखते हो तो वे स्वयं समाप्त हो जाते हैं। यही ध्यान का विज्ञान है, यही बुद्ध का संदेश है, और यही सभी जागृत महापुरुषों का सार है। संघर्ष मत करो, जागो, क्योंकि जो लड़ता है वह हारता है, और जो जाग जाता है उसके लिए जीत कोई उपलब्धि नहीं रहती, वह उसका स्वभाव बन जाती है।